कुछ भी अगर तुमसे हो जाता है तो ऐसे भूल जाओ जैसे अपने से करके भूल जाते हो, पर तुम्हारा पेट तो फूल जाता है नाई की तरह, जिसने राजा के बड़े कान देखे थे। आखिर जाकर वन में चिल्लाकर आया, राजा के कान बड़े बड़े। अगर कुछ करके बोला तो सब किए किराए पर पानी फेर दिया। यहां तक कल हुआ था, इसके आगे आज क्या बोले भगवान? जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ योनि में गिरता। जब ये जाने मुझसे कुछ होए तब इसको शुद्ध ना ही कोई। तुम ये जानना तो छोड़ो, पर मुंह से भी बोलते हो मैंने ये किया। जो जन्म मरण से कैसे छूटोगे? मंदिर में दो ईंट लगवाकर भूल नहीं सकते। मुंह से तुम भगवान बोलते हैं, पर अंदर से समझते हो ये सब मूर्तियां हैं। नामदेव तो सच्चा भाव रखकर रोज भगवान को दूध पिलाता था। कितनी सुंदर बात बोली आप भगवान ने। जो जाने मैं कुछ करता तब गर्भ योन में गिरता। ध्यान देना, जो जाने कहे भी नहीं, जो जाने मैंने ज्ञान सुनाया, मैंने इसकी बेटी शादी कराई, मैंने इसको दान दिया। जो जाने, जो जानता है तो क्या होता है? उसको गर्भ की योन में आना पड़ता है। कहे भी नहीं, सिर्फ इतना जाने। और यहां तो बिना कह रह नहीं पाते। जैसे नाई के लिए बोला, नाई ने राजा के बाल बनाते इसमें कान देखा बड़े बड़े हैं, तो राजा ने कहा अगर तुमने किसी को बताया तुम्हारे गर्दन कलम करवा देंगे। तो डर मारे नहीं बता रहा था किसी को, तो उसका पेट फूलता जा रहा था। तो पत्नी ने बोला तुम्हारा पेट फूलता जा रहा है, मामला क्या है? कल मैंने राजा का देखा है कुछ, और हमसे कहा बताओ तुम्हारी गर्दन कलम कर देंगे। तो वह क्या करे? तो पत्नी बड़ी ज्ञानवान, तो उसने कहा ऐसा है तुम्हारा पेट फूला तो फट मर जाएगा तुम तो इसका उपाय क्या है? जो तुमने देखा है तुम जंगल में जाकर के चिल्ला के कह दो तो तुम्हारा गैस निकल जाएगी। तो उसने ऐसे ही किया, जंगल में जाकर चिल्ला कह दिया राजा के कान बड़े बड़े, राजा कान बड़े बड़े। उसी जंगल से लकड़ियां काट के आई और उसका हारमोनियम बाजा सब बना। और राजा के घर जब नृत्य हो रहा था तो वही सब इंस्ट्रूमेंट बन के आए और बजने लगी। जब नाच हो रहा था तो नाच वो बाजा जो है हारमोनियम का, राजा के कान बड़े बड़े, राजा के कान बड़े बड़े। तो राजा ने घूरा नौवा तरफ, तो कहा मैंने कुछ नहीं कहा है, मैंने किसी भी नहीं कहा है, मैं तो जंगल में जाके बोल के आया था। तो वो जंगल में बोला तो जंगल में पेड़ों ने सुना और पेड़ कट के उनकी लकड़ी उनका बाजा बना। तो बोला कि तुम कुछ भी देख लेते हो, सुन लेते हो तो तुम्हारे पेट में पसता नहीं, तुम्हारे पेट में उबाल आने लगता है। तो ऐसे में भगवान ने बोला कि भूल कर भी तुमने अगर किसी को कहा मैंने इसकी मदद की है तो तुमको गर्भ की योनि मिलेगी, जन्म मरण फिराना पड़ेगा। तुम तो कहते हो, यहां तो लिखा है जो जाने, जानोगे तभी मिलेगी। कहना बहुत दूरी बात है, यहां बिना कह रहे नहीं पाते। कितनी सुंदर बात आगे बोली। तुम किसी को एक कप चाय पिलाते हो, 2 ईंट मंदिर में दान करते हो, कभी कोई कार्य आता है सत्संग में तो थोड़ा सहयोग करते हो तो पेट में दर्द होने लगता है जब तक कहने 2-4 को। देखा ना, कहते तो यार लेते थे क्यों नहीं, देखो दिलवा दिया है ना। तो बोला यहां पर तो बिना कह रह नहीं पाते।
तो गुरु ने बोला, गुरु ने यहाँ पर दान देने की मनाही की है, उदासी थोड़ी में मना किया है। दान देने की मना किया है। क्यों? एक देवे 10 पाए, लेकिन बीच का मरोटा कौन खाए? तुमने 1 रुपए दिया, तुम्हें 10 रुपए मिलेगा। 100 रुपए दिया 1000 मिलेगा। 10,000 दिया 1 लाख रुपए मिलेगा, तुम्हें रिटर्न मिलेगा 10 गुना। लेकिन बीज का मरोटा, माँ का गर्भ 9 महीने तुम्हें उसके लिए आना पड़ेगा, जो घोर नरक है। तो बोला दान नहीं दो, उदारचित हो। उदारचित मतलब क्या होता है? जब कभी मौका पड़े तो एकदम उदारचित हो, जितना खर्च करो कोई दिक्कत नहीं है। मौका आया, कभी किसी को वहां सत्संग हुआ तो पता लगा एकदम बिल्कुल कंजूस राम टूटे चाय पिला दी, बस निकल ही नहीं रहा है। अरे भाई, तुम्हारा सत्संग हुआ, तुम्हारे कितनी दूर दूर से लोग आए, खूब उनको अच्छे से खिलाओ पिलाओ, खूब अच्छे से उनको खाते करो। तुम खाने के लिए 10 जगह चले जाते हो, 10 जगह खा के चले आए, लेकिन जब तुम्हारे वो हुआ तो तुम उसमें बस चलो टुटाई चाय पिला दो या फलाई चीज रख दो। तो ये बोला, ये कृपणता है। बोला ज्ञान सुनते और चालाक हो गए तुम। क्या चालाक हो गए? गुरु ने तो कहा है कुछ यहाँ लेना देना मगन रहना, तो हम मगन रहते। अरे मगन रहते तो जोर के 10 जगह चले आओ, उसके लिए बोला क्या? तो भगवान ने बोला नहीं, दान करना मना है, क्योंकि दान जो करते हो उसमें तुम्हारे कर्म बनते हैं। कर्म कैसे बनते हैं? दान तुम उसी करते हो जो अपने गरीब समझते हो, दीनहीन समझते हो, कमजोर समझते हो, उसको दान करते हो ना। उदारचित क्या है? जैसे एज एग्जाम्पल, आपके पास में कोई सत्संग प्रेमी बाहर से आया, दूर से आया, घंटे भर सफर करके आया और आपके पास में भोजन समय आया और आप भोजन कर रहे हो और बोले इनके लिए चाय बना दो। ये कृपणता है। तुम जो खा रहे हो, नमक रोटी खा रहे हो, नमक रोटी को ऑफर करो, मक्खन बनेगा मक्खन बने खिलाओ। उदारचित्ता ये है कि जिस समय जो समय है, चाय समय चाय पिलाओ, नाश्ते के नाश्ता कराओ, खाना के समय खाना खिलाओ। उदारचित्ता ये है। ये उदारचित्ता थोड़ी नहीं है कि गुरु ने बोला कुछ लेना देना मंगन है तो आओ, ऐसा सत्संग वहीं मिलना तुम्हें। अब कोई व्यक्ति तुम्हारे पास में सपोज कर लो कुंडा से आया है, बरवाड़ी से आया है, 1.5 घंटे 2 घंटे का रास्ता सफर करके आया है, थका मांदा होगा, तो उस समय तुम उसको ज्ञान ध्यान सुनाओगे, कुछ उसको पल्ले नहीं पड़ेगा। नहीं, पहले उसको तृप्त करो। पहले जब उसको पानी पिलाओ, मीठा खिलाओ, नमकीन पिलाओ, चाय पिलाओ, उसके बाद में उसका रिसीविंग माइंड होगा। तो यहां पर भगवान ने बोला कि जब तुम उदारचित होगे तो तुम्हारे को खिलाने पिलाने बड़ा आनंद की प्राप्त होगी। कैसे? बड़ा अच्छा इसका बोला गुरु ने, उदाहरण दिया का एक बुढ़वा था, उसको कभी चेहरे पर मुस्कानी ना आए और 20 बीमारी घेरे थी उसको। गुरु ने कहा ऐसा करो, तुम रोज टहला करो, यहाँ से लेके अपने घर से लेके इतनी दूर 2 किलोमीटर दूर पार्क वहां तक जाया करो, वहां से लौट के आओ। और ये किशमिश जो है ये बांटना जिससे बच्चे मिलेंगे। तो उसने क्या किया, गया लौट के आया और अपना पोता पोती बिटवा मोहल्ले जो घर के उसके घर के सब उनको दे दिया। तो कहा कुछ तुमको फील हुआ? कि कोई फील नहीं हुआ, सब खाए पी के भर गए अपने अपने कमरे में, पोता पोती लड़के बिटवा लो। क्या अच्छा, अब ऐसा करना, ये किशमिश लो और ये किशमिश लो और तुम पार्क से अपने घर तक जब आओगे तो जितने बच्चे मिले सबको दे देना, जितने बच्चे रास्ते में सबको देना किशमिश। कहा ठीक है। दूसरे दिन उसने जो है आया तो मोहल्ले के जितने बच्चे थे उनको सबको किशमिश दिया। तो कोई बाबा, कोई अंकल, कोई चाचा, कोई कुछ चाचा बड़ी बढ़िया होते देखो। अब उसको खूब बच्चे प्यार करें, जब प्यार करे तो उसको बड़ा मजा आया, उसके चेहरे में कुछ प्रसन्नता झलकी। तब गुरु जी ने उससे पूछा, बोलो आज तुम्हें क्या पता लगा? आज तो बड़ा मजा आया, आज
कोई हमको अंकल बोल रहा, कोई बाबा बोल रहा, कोई चाचा बोल रहा है, और ये बड़ा मजा आ रहा है टॉपिक। तो बोला बांटने वाले से, इसलिए कहा गया है बांटन वाले को लगे मेहंदी का रंग। जो मेहंदी लगाता है उसको मेहंदी अपने हाथों में नहीं लगानी पड़ती, मेहंदी लगाते लगाते उसके हाथों में मेहंदी रच जाती है। तो इसलिए बोला भगवान ने जीवन में उदासीत हो, जो तुम्हारे पास हो, जो हो। इसलिए कहा था जो अपने तन का, मन का, धन का दूजों को जो दे दान, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। जो चीज तुम्हारे पास सेवा करो। तुम्हारे पास धन नहीं है, तन है, तन से संगत की सेवा करो। किसने मना किया है? तन से जब फ्री हो, तन स्वस्थ है, तब भी जो है पता लगा कि कोई सेवा नहीं। सेवा हम काहे करें? सेवा तो फलाने आई है ना, वो करेंगे सेवा नहीं। तुम तन सेवा करो। तन से नहीं कर सकते हो तो मन से, तो मन से सबके लिए अच्छा सोचो, सबको भगवान खुशहाल रखे, सबके जीवन में भगवान खुशी दे, हर एक के लिए मन में अच्छा विचार रखो। धन है, धन सेवा करो। इसीलिए बोला गया है जो अपने तन का, मन का, धन का दूजों को जो दे दान, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। और भगवान कौन है? और हम जो है बोला भगवान ने जो ऐसा नहीं करता तो उसको जो है जीवन में कभी उसको आनंद की प्राप्ति हो सकती है। फिर क्या बोला? नामदेव तो सच्चा भाव रखकर रोज भगवान को दूध पिलाता था। कैसे? नामदेव ने क्या बोला? कुत्ता भी जो रोटी लेके भागा तो कहा रूखी तो न खाओ प्रभु, घी लगाते जाओ, घी ले लो। घी ले दौड़ा पीछे साथ साथ कि इसको घी लगा दे रोटी में। तो कोई मतलब इसका यहाँ मतलब क्या है कि कुत्ते स्वभाव वाला व्यक्ति तुम्हें दिन भर भोग करे तब भी उसको जो है थाल पड़ उसको अच्छे से, तब भी उससे घृणा नहीं करो, उसको प्यार करो। क्यों प्यार करो? क्योंकि वो जो है दिमाग से बीमार है, भोग कर रहा है। तो उसको जब प्यार करोगे तो क्या होगा? उसको भोग करना बंद हो जाएगा। तो जीवन में तुम टिक फॉर टैक नहीं करो। आज दिन तक गुरु मिलने के पहले तो टिक फॉर टैक करते रहे, तो क्या तुम्हें मन में शांति मिली? आज दिन तक किसी के साथ तुमने टिक फॉर टैक किया, किसी ने एक सुनाया, तुमने 10 सुना दिया, तो क्षणिक तुमको सुख मिला है, आज ठीक कर दिया, लेकिन बाद में तुम्हें दुख खुद हो रहा था, बेकार में कहा, इतनी एनर्जी वेस्ट हुई। तो इसलिए बोला गया है गाली आवत एक है, पलटन तो अनेक, और जो पलटो पलटे नहीं रहे एक ही। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजेगी, जब तो अपना हाथ लगाओ तब ताली बजेगी। कोई कितना भी कैसा स्वभाव हो, कुत्ते जैसा स्वभाव हो, नीच प्रकृति का हो, कितना भी तुमको उल्टी पुल्टी बात बोले, तुम शांत हो, तो नहीं बोलो। क्यों नहीं बोलो? क्योंकि कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता। बोलने दो, बोलते बोलते एक दिन क्या होगा, वो खुद ही चुप हो जाएगा। हाँ, जब वही देखेगा तुम प्रभावित हो रहे हो तो और बोलता जाएगा। तुम प्रभावित भी न हो, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाओ। बस तुम्हारा लक्ष्य है सामने, तुम्हें मंजिल प्राप्त करनी है। तुम जितना दाब आए तुम देख करके उसके दौड़ोगे काटने के लिए, उतना तुम्हारे को क्या हेडेक्स होगा। तो अपनी मंजिल बढ़ते जाओ, उसको भोगने दो, तो क्या होगा? मंजिल से दूर वो हो जाएगा और तुमको मंजिल प्राप्त हो जाएगी। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, किसी को एक दिन खिलाकर भुला नहीं सकते, सर्व में देखो भगवान। गुरु साक्षी ज्योति प्रकट हुई, जो अपना मान के बैठे हो उसे सर्व के ऊपर लुटाओ। जो भी तुम्हारे पास है तन मन धन, जो सर्व के लिए लुटाओ, सर्व के हित के लिए, ये नहीं है मैं मेरे के लिए। अच्छा आप देख लो, आज दिन तक जो तुम्हारे पास है तुमने उसको सिर्फ मैं मेरे में दिया। आज तक किसी तुम्हें अच्छा कहा?
चाहे तुमने अपना कलेजा निकाल दे दो तो भी कहीं कलेजा तो दिया, लेकिन साथ में मक्खन कहां दिया? मतलब कोई व्यक्ति दुनिया में तुम सर्वस्व दे दो, उसके बावजूद भी कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा। और वही तुम किसी अनजान है जो जिससे कोई लेना नहीं है, उसको तुमने सिर्फ एक कप चाय पिला दिया तुमने, तो वो तुम्हारे लिए कितना, अरे देखो भैया कितने अच्छे। तो बोला भगवान ने सूंघ सूंघ के प्यार नहीं करो, जो भी सामने आ जाए भगवान की दृष्टि को नहीं है, भगवान जो आया उसकी हम सेवा करें। और जब तुम उसकी सेवा करोगे तो देखना तुम्हें उस समय जो अद्भुत आनंद की प्राप्त होगी वो तुम लाखों रुपए कमाने पर आनंद की प्राप्ति होगी। तो ऐसे में कृपणता नहीं, जो कृपण व्यक्ति होता है, भगवान ने बोला कृपण व्यक्ति सत्रदानी है। और कैसे? जब मर जाता है सब छोड़ जाता ही नहीं, जब मर जाता है तो सब छूट जाता है। तो घर वाले जैसे चाहे उसको इस्तेमाल करते हैं, और वो ऐसे नहीं देगा खर्च करने के लिए, लेकिन जब मर जाएगा तो छूट जाएगा। इसलिए बोला जो कृपण व्यक्ति है, कंजूस है, वो सब दानी है, क्योंकि सर्वत्र अपना दान कर देता है मरे बाद, तो उसकी पूजा कहीं नहीं होती है। सुअर भी जो है, सुअर के मरने के बाद में सुअर की चर्बी बड़ी फायदेमंद होती है। कहीं दर्द हो रहा हो किसी जगह, सुअर की चर्बी आप लगा दो, निप लगा दो, ठीक हो जाएगा। तो मरने के बाद में सुअर की चर्बी काम आती है, सुअर हर चीज बड़ी काम आती है। लेकिन सुअर जो देखता है डंडा लेकर दौड़ता मार, और गाय को हर कोई प्रणाम करता है, उसको हम नमन करता है। क्यों? गाय जीते जी सब देती है। गाय जीते जी उसका दूध भी सबको फायदेमंद है, उसका पेशाब भी फायदेमंद है, उसका गोबर फायदेमंद है, सब चीज उसकी जो है उपयोगी है। तो गाय पूजनीय है, वो जीते जी सब देती है। और सुअर सब देता है लेकिन मरने के बाद देता है। तो जीते जी तुम मुक्ति का आनंद लो ना। फिर क्या बोला, कितनी अच्छी बात, अपने तन को खुद सजाओ, जो लिखा है दिल पर उसे रब से मिटा दो, पर उससे भी अच्छा है तख्ती की तरह धोकर साफ करो, फिर उसे कोल लगाओ। बच्चों पर भी अगर एहसान जताया तो वो भी तुम्हारी इंसल्ट करने में देरी नहीं करेंगे। बोला 30 किलो रुपए काल कोठरी में रखने का किराया, इसलिए अकर्ता भाव में रहो। अगर तुम लड़के को बहुत ज्यादा डांटोगे डपटोगे और ज्यादा तक मान लो ज्यादा तक बच्चे को बहुत डायलॉग सुनाती, 9 महीना अपने पीठ पर रखा, तुम्हें पाला 9 महीना पाला तुमको, मुआ अपनी बीबी का हो गया 4 दिन के अंदर, बड़ा सुनाती है। तो भगवान ने कहा तुमने अगर ये बात बोली 4 बार तो लड़का बोलेगा खिंचा के 9 महीने किराए ले लो किसी नाम से, और आज से बोला मत तुम 9 महीने रखा है, भाई 9 महीने तुमने रखा है, तुमने कमरे में 9 महीने रहे तो किराए ले लो, बक क्या करते हो, इंसल्ट करने देरी नहीं करेंगे। तो इसीलिए गुरु जी बोला जो तुम आरती उतार के उसकी पत्नी लाते हो बिटिया, तो आरती तुम्हें उतारी ना, अब उससे कहा लड़ाई झगड़ा करते हो, बैठ क्यों करते हो? और उदम्बर पिटवा सुनाते हो कि मुझे जब से आई है 4 दिन के आई है तो उससे हो गया, मैंने तुमको 25 साल पाला पोसा बड़ा किया, 9 महीने पेट में रखा, उसका तुम भूल गया। लड़के रात में सुनाते हो, और लड़के बड़ी मुसीबत है बेचारे, कई लड़के तो अपने दिल की बात कहते हैं, बड़ा अंदर में दुख होता है, भगवान इसका कैसे इसका होगा कल्याण। क्यों? कई जब घर जाते हैं तो बीबी मारती है, उधर अम्मा मारती है। अब सब थोड़ा बवाल लिया, मैं दुकान से लौट के आता हूँ तो अम्मा कहती है तुम आज जिंदगी तक मेरे कमरे में आए, पहले दुकान से आते हालचाल बताते, आज दुकान अम्मा ये हुआ, अम्मा ये हुआ। अब तो बीबी कमरे को घुस जाता पहले, और कहता बीबी कहती खबरदार उधर गया मेरे पास आओ, मैं जाऊं किधर, हमें तो बीच में खड़े रह दो, और जो तुम्हारे पास हो उधर चले जाओ।
तो दोनों अम्मा में और उसमें बहू में जो है दोनों लपक के देखेंगे कब तुम आ रहे हो, तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। तुम कहे अपने आप क्यों जाते हो, तुम आगे मैं तो खड़े जाओ, आवाज दो, हाँ आ गए। तो जीवन में कभी भी, जीवन में कुछ भी परिस्थिति आ जाए उससे विचलित नहीं हो। क्यों? ये तुम्हारे कर्म प्राणी भाई, चाहे तुम्हारी अम्मा हो, चाहे तुम्हारी पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे देवर, कोई हो, जो भी तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ में तुम्हारे कर्म प्राणी है। तो जो कर्म प्राणी है, कभी गुरुजी ने वाणी में ये बात नहीं बोली है कि तुम मेरा ज्ञान सुनोगे तो तुम्हारे ऊपर दुख तकलीफ नहीं आएगी, कभी नहीं बोला गुरुजी ने। बोला है तुम मेरा ज्ञान सुनोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई दुख तकलीफ, कोई असर नहीं करेगी, कोई इससे तुम प्रभावित नहीं होगी, ये कभी नहीं बोला है। तो दुख तकलीफ तो जो जीवन में मैंने किया है कर्म, उसके अनुसार तो मेरा फल निकलेगा। लेकिन ज्ञान में आने के कारण हमें वो भासेगा नहीं, हमें वो तकलीफ नहीं देगा। कैसे नहीं तकलीफ देगा? जैसे अब आप जा रहे हो, अब स्कूटर पंचर हो गई गर्मी दिन में, अब स्कूटर पंचर हो गई तो आप पैदल के सीट में मोटरसाइकिल 1 किलोमीटर पसीने पसीने हो रहे हो, मन होता गाड़ी फेंक दे, क्या करें? जब कभी गाड़ी पंचर हो जाती है और पैदल घसीटना पड़ता है तो उसमें छठी दूध आ जाता है, आदमी पसीना पूरा ऊपर नीचे भीग गया, लेकिन गाड़ी में नहीं छोड़ सकता, डर मारे घसीट रहा है, ये उसको कष्ट आया। लेकिन तुम अगर सत्संग आते हो, गुरु की शरण में हो, तो गारंटी है तुम 4 कदम गाड़ी घसीटोगे, कोई प्रेमी तुम्हारे पास आ जाएगा उसी समय, अरे भैया गाड़ी खराब होगी, गाड़ी रख दो, हमारा ड्राइवर बिल बनवा के गाड़ी वहीं ले जाता है, हमारे साथ गाड़ी बैठो चलो। ये ऐसा है कि नहीं, कितनी बार सब लोगों को हुआ है, अपना बताया। सत्संग में आने का परिणाम ये होता है कि जिस समय जीवन में कोई भी दुख तकलीफ तुम्हारे ऊपर आएगी तो गुरु किसी न किसी को प्रेरणा देकर वहां भेज देगा और वो तुम्हारी सहायता कर तुमको घर तक पहुंचा देगा, तुम्हें तकलीफ कुछ नहीं होगी। कष्ट आया लेकिन उसको लगा नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि गुरु की शरण आने के बाद तेरा कुछ न बिगड़ेगा, सतगुरु शरण आने के बाद और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने का। बताओ खुशी मिली नहीं मिली? मिली है? जोरदार, दोनों तो बराबर से आवाज है। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। तेरे संग डोरी बंधी है, ओ मेरे जन्म के साथी, तेरे संग डोरी बंधी है, ओ मेरे जन्म के साथी, तू ही तो है मेरा, हो तू ही तो है मेरा, बस तू मेरा सच्चा साथी, तेरे संग डोरी बंधी है, ओ मेरे जन्म के साथी, तेरे संग डोरी बंधी है, ओ मेरे जन्म के साथी, मेरी राहों के कांटे तूने जो चुन लिए हैं, मेरी आँखों के
तेरे संग डोर बंधी है, ओ मेरे जन्म के साथी, तेरे संग डोर बंधी है, ओ मेरे जन्म के साथी, तू ही तो है मेरा, ओ तू ही तो है मेरा, बस तू मेरा सच्चा साथी, तेरे संग डोर बंधी है, ओ मेरे जन्म के साथी, तेरे संग डोर बंधी है, ओ मेरे जन्म के साथी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। क्या बोल रही है अर्पणा जी? हरिओम गुरु जी, सही बात है। जो कुछ जाने मैं कुछ करता हूँ तो हर वक्त कुछ करते तो बिना कहे नहीं रहते। और सही बात, एक बात सही है कि सत्संग आने से पहले अपनी स्थिति याद करो और बाद में कि वाकई अब कोई भी परिस्थिति आती है तो कहते हैं सिर्फ ऊपर ही रहते। मैं जब से तुम्हारी शरण में हूँ आई, मैं जब से तुम्हारी शरण में हूँ आई, जो कुछ भी मांगा गुरु तुमसे पाया, ये तेरी कृपा का है, ये तेरी कृपा का है असर गुरुदेव, शुक्र गुरुदेव तेरा, शुक्र गुरुदेव, शुक्र गुरुदेव तेरा, शुक्र गुरुदेव, तेरा सहारा, न जाने भटकती मैं कहाँ मारी मारी, ये जीवन बदल गया है, ये जीवन संवर गया है मेरा गुरुदेव, शुक्र गुरुदेव तेरा, शुक्र गुरुदेव, शुक्र गुरुदेव तेरा, शुक्र गुरुदेव। वेरी गुड। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया ना, उदार चित बनो। बहुत अच्छा आपने कहा कि कोई जैसे टाइम से आया है, लंच टाइम है तो उसको सूखा चाय बिस्किट दे दो, तो ये सही नहीं लगता। उसको अच्छे से तृप्त करो पहले भोजन खिला के, बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात ये अच्छी लगी कि कुत्ते जैसे स्वभाव वाले को भी प्रेम से भोजन की थाली परोसो, ये बात बहुत अच्छी लगी। बड़ा मुश्किल है बहुत लेकिन गुरु मिलने के पहले ही करते थे, अब गुरु मिलने के बाद में फिर चेंज आना चाहिए ना। हाँ, क्या बोली पदम मुश्किल थी? लेने के लिए हमने बताया ना कि हमें उदारचित होकर दान देना, तो उदारचित होकर के देना चाहिए। और दूसरी बात आपने बोला मुक्ति के लिए कि जीते जी हमें मुक्ति का आनंद लेना चाहिए। गुरु की शरण में आ जाएंगे, सच बात है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, क्या बोली सीमा जी? का जो देना वो धरती का भगवान बने। रूबी जी? अरे गुरु भाई बहुत अच्छा लगा। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सदगुरु शरण आने, और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। सुशीला जी? हरिओम गुरु जी, हरिओम। हरि बहुत अच्छी बात आपने बताए हैं कि जैसे परिस्थितियाँ आएगी, जो हमने कर्म करके आए हैं उस हिसाब से हमें कष्ट दुख सब कुछ आएंगे, लेकिन यही मतलब यहाँ पे आने के बाद फर्क यही होगा कि वो भासेगा नहीं हमें। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ।